अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक तरफ पाकिस्तान में सर्दी की वजह से वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और दूसरी तरफ अपोजिशन की सियासी जमातों के इत्तेहाद पीडीएम की सियासी सरगर्मियों में इजाफे के बायस मुल्क का सियासी माहौल मजीद गर्म होता जा रहा है। आज पेशावर में पीडीएम ने अपना चौथा जलसा किया। वबा की वजह से हुकूमती पाबंदी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। स्टेज समेत पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आई। मास्क का इस्तेमाल भी इस तरह नजर नहीं आया जैसा कि एसओपीज में वाज़िया करदा है। आज के पेशावर जलसे में तमाम ही पार्टीज ने इमरान खान को वायरस से तशबीह दी कि इमरान खान और इसकी हुकूमत की शक्ल में पाकिस्तान को वबा लड़ गई है। तो पेशावर में जलसा करने पर वफाकी वुज़रा और मशीर पीडीएम क़यादत पर बरस पड़े। शिबली फराज से फवाद चौधरी तक और शहबाज गिल से फिरदौस आशिक अवान तक हर किसी ने पीडीएम पर खूब तनकीद के नश्तर चलाए। दूसरी जानिब मरियम नवाज जलसा गाह में पहुंची जरूर, मगर अपनी दादी की वफात की वजह से वहां बगैर खिताब किए चली गई। इनकी गैर मौजूदगी में नून लीग की नुमाइंदगी के लिए अमीर मकाम ने खिताब किया। उन्होंने गो न्याजी गो, वोट को इज्जत दो, गो सिलेक्टेड गो और 1 टके के 2 न्याजी के खूब नारे लगवाए और खूब तनकीद करते हुए कहा कि आप मुसल्लत शुदा हैं। ये भी कहा कि जब पीडीएम का जलसा होता है तो वबा आज़ाद हो जाती है और आगे पीछे ये बंद हो जाती है। आज के जलसे में बिलावल भी मौजूद थे और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन रिजल्ट के बाद इनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज में तब्दीली नजर आई है। तोपों का रुख हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब दिखाई दिया। पापा जोन्स और कठपुतली को लाने वालों को उन्होंने खूब ललकारा। ऐसा महसूस हुआ कि इनका सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया है। गुस्से में नजर आए। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहा कि वोट पर डाका डाला गया। करप्शन का जिक्र किया। चीनी, आटा, दवाइयों की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया। वजीर आजम के मशीरों और वजीरों की करप्शन और पनामा में इनके अकाउंट्स का जिक्र किया। नैब को भी आड़े हाथों लिया कि पाकिस्तान की सबसे महंगी मेट्रो पेशावर में बनी है जो आए रोज बंद हो जाती है। नैब को यह क्यों नजर नहीं आती? ये सवाल भी उठाया कि नैब को वजीरों और मशीरों की करप्शन क्यों नजर नहीं आती। पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे कि इस मुल्क पर कौन हुक्मरानी करेगा। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे आखिर में मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे लंबी और धुआंधार तकरीर की और सर्द मौसम में भी पेशावर में जलसागाह को गरमा दिया। सबसे पहले तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और जस्टिस वकार सेठ की वफात पर इजहार अफसोस किया और इसके बाद बात ही यहां से शुरू की कि हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं। अगर वो दिफाई इदारे वाला ही काम करे, अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद भी करेंगे, इनका नाम भी लेंगे। आप अपने दिफा से काम रखें और इस हुकूमत के पीछे से हट जाएं। आप धांधली करें वो जुर्म नहीं, हम धांधली के खिलाफ एहतजाज करें तो आप हमसे खफा हो जाते हैं। इसलिए वजाहत के साथ कह देना चाहता हूं कि 2 साल में पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने इमरान खान को ट्रंप से मिला दिया जिस पर लोगों ने खूब कहका लगाया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अमेरिका में भी ट्रंप को अवाम ने बाहर किया, यहां भी पाकिस्तानी ट्रंप को अवाम बाहर निकाल देंगे। आज मौलाना के हवाले से ऐसा लगा है कि उन्होंने इमरान खान पर दिल खोल कर तनकीद की है। वतन दुश्मन से नाकाम हुक्मरान तक कहा, फॉरेन पॉलिसी से लेकर दाखिली पॉलिसी तक और लापता अफराद से लेकर मईशत और सी पैक तक सब चीज़ों को याद करवाया। फिर कश्मीर पर भी बड़ी खुलकर बात की और इमरान खान को याद करवाया कि इलेक्शन से कबल उन्होंने कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटने वाली बात की थी और आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आसान अल्फाज में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसी ही तनकीद की जैसी कभी इमरान खान उन पर किया करते थे। साथ ही मौलाना ने जलसे में मौजूद अवाम को भी साथ मिलाए रखा, यानी सवाल और जवाब के अंदाज में आज मौलाना फजलुर रहमान ने बदला उतारने की पूरी कोशिश की। मौलाना ने यह धमकी भी लगाई कि मैं खारजा पॉलिसी और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा हूं और बहुत सी अंदर की चीज़ों को जानता हूं, मुझे बहुत सी बातों का पता है, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं। फाटा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जुग्राफिया को तब्दील करने पर भी खुलकर बात की और इस कदर शदीद तनकीद इससे पहले शायद कभी इमरान खान पर नहीं की गई। यहां तक यह कह दिया कि इनको ना हटाया गया तो इमरान खान पाकिस्तान के गोरबाचोफ बन जाएंगे। एनएफसी अवार्ड से 18वीं तरमीम तक कोई इशू उन्होंने नहीं छोड़ा। पश्तों में भी काफ़ी गुफ्तगू की गई आज के जलसे में क्योंकि पेशावर में था। पेशावर में इतनी सख्त तकरीर की जो समझ आती है वो ये है कि पहले ये सूबा मौलाना फजलुर रहमान साहब और एएनपी का था, अब पीटीआई इनसे ये सूबा छीन चुकी है, तो इसलिए शायद उन्होंने सियासी से लेकर इंतखाबी मामला दोनों को ही कवर करने की कोशिश की है। साथ जो उन्होंने ये कहा है कि अंदर की बातें बाहर निकाल सकते हैं वो अहम है। दूसरी जानिब बिलावल के हवाले से भी महसूस होता है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रिजल्ट आया है बिलावल की जबान में
मजीद तलखी पैदा हो गई है। और जो बार बार कहा जा रहा था और बताया जा रहा था कि पीडीएम में जल्द दरार डाल दी जाएगी, अब वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है और तमाम जमातें एक ही पेज और एक ही मौकफ पर नजर आ रही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।